हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम कर रहे हैं भाई 2016 का एस्टेट कॉमन हिंदी का पेपर। ठीक है, कॉमन हिंदी का पेपर कर रहे हैं हम भाई एस्टेट पीजीटी का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अशुद्ध विकल्प को पहचानिए। जो अशुद्ध है भाई, जो गलत विकल्प है या अशुद्ध है वो हमें बताना है। तो विश्वामित्र, विश्व प्लस में मित्र ठीक है। मूसलाधार, मूसल प्लस में धार ठीक है। सभी सब प्लस में ही ठीक है। लेकिन दीनानाथ क्या है हमारा, गलत है। दीना प्लस में नाथ नहीं आएगा, दीन प्लस में नाथ आएगा भाई। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वार्षण्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जो वार्षण्य शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये है, ए है, ई है, ए है। तो ए प्रत्यय क्या है वार्षण्य शब्द में लगा हुआ है, वार्षण प्लस में ए, तो क्या बन गया वार्षण्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा भाई हमारे पास, वह जिस पर हमला किया गया हो। ठीक है, क्या भाई, वह जिस पर हमला किया गया हो के लिए एक शब्द क्या हमें चुनना है। तो क्या होता है आत्मघात। आत्मघात किसको कहते हैं भाई, जिस पर विश्वास हो, विश्वास किया गया हो, फिर वही हमें क्या है धोखा दे या विश्वास को तोड़ दे, वो क्या होता है आत्मघात होता है। आघात क्या होता है, जिस पर किया जाता है वो क्या होता है आघात। ठीक है, तो क्या आएगा आक्रांत। जिस पर हमला किया गया हो उसको क्या कहते हैं आक्रांत। और आक्रांत का क्या है भाई पुल्लिंग, क्या बन सॉरी पुल्लिंग, इसमें स्त्रीलिंग बना दिया है आक्रांता। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारे पास, जो नायिका अपने प्रेमी से मिलने स्वयं जाए। क्या है भाई, जो नायिका अपने प्रेमी से मिलने स्वयं जाए के लिए एक शब्द है। क्या है दुहिता। दुहिता किसको कहते हैं, दुहिता बेटी, बेटी को कहा जाता है, पुत्री को कहा जाता है और लड़की को कहा जाता है भाई। ठीक है, अभिसारिका क्या है, अभिसारिका ही इसका आंसर होगा। अभिसारिका किसको कहते हैं, जो नायिका अपने प्रेमी से स्वयं मिलने जाए उसको क्या कहते हैं अभिसारिका नायिका कहा जाता है। प्रोषित, प्रोषित पतिका किसको कहते हैं, वो होते हैं भाई जिसका पति क्या है विदेश चले जाने पर वह दुखी स्त्री। ठीक है, उसको क्या कहते हैं प्रोषित पतिका। जिसका पति प्रदेश चला गया फिर उसके बाद वह क्या है दुखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द रूढ़ है। ठीक है भाई, क्या बताना रूढ़ है। ठीक है, तो इसमें पहला ही क्वेश्चन क्या है, इसका 35 के पहला ही ऑप्शन क्या हमारा ठीक है। गाय क्या हमारा एक रूढ़ शब्द है। विद्यालय क्या है हमारा एक यौगिक शब्द है। लंबोदर और पंकज क्या है हमारे योग रूढ़ शब्द है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भाई, यदि तुम आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। क्या है भाई, यदि तुम आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। इस वाक्य में सही काल क्या है। तो इसमें सही क्या काल क्या हमें बताना है। आसन भूतकाल है, हेतु हेतु मद भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है। तो इसमें क्या है भाई हेतु हेतु मद भूतकाल है। ठीक है, तो आसन भूतकाल क्या होता है भाई, जो क्रिया ठीक है समाप्ति में भूत हो। ठीक है, और संदिग्ध में क्या होता है कार्य होने पर जिसमें संदेह प्रकट हो। अपूर्ण क्या है, कार्य संपन्न नहीं हुआ उसको क्या कहते हैं अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है भाई, अगला है क्वेश्चन हमारे पास, जिसका जन्म अविवाहिता कन्या के गर्भ से हुआ है। ठीक है, के लिए एक शुद्ध शब्द हमें बताना है। कन्या का पुत्र, कन्या देखो कन्या पुत्र क्या होता है जो कन्या से उत्पन्न हो। ठीक है, कानिन, कानिनी क्या होता है जिसका जन्म अविवाहिता कन्या के गर्भ से हुआ हो। तो कर्ण भी क्या था हमारे पास भाई कानिन ही था। ठीक है, अवैध पुत्र भी आपको, ये अवैध पुत्र नहीं है अवैध पूर्ण आएगा, ये अवैध पूर्ण जिसकी कोई वैधता ना हो उसको क्या कहते हैं अवैध पूर्ण। ठीक है, और कुमारी सुता भाई कुमारी का बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
किस शब्द में समास की दृष्टि से विभक्ति का लोप नहीं है अपितु विभक्ति सहित प्रयोग किया गया है? तो किस में नहीं भाई, सरसिज में क्या है, सीधा सीधा आंसर हमारा सरसिज। ठीक है, जो तालाब में होने वाला क्या होता है, कमल। ठीक है, और कृतधन क्या होता है, किए हुए उपकार को न मानने वाला। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सरसिज। पहला ही ऑप्शन ठीक रहेगा भाई हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस शब्द में वी प्रत्यय का प्रयोग शुद्ध रूप से नहीं हुआ है? ठीक है भाई, शुद्ध रूप से नहीं हुआ है वो बताना है। ठीक है, ऊर्ध्वश्वी ऊर्जा प्लस में वी आ गया भाई, तपस्वी में भी आ जाएगा, तप है प्लस में वी, माया प्लस में वी मायावी। ठीक है, तो क्या है, साध्वी रह गया, इसमें ही वी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है और तीनों में हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। क्या है, मैं खाना खा चुका हूं। ठीक है, हमें क्या बताना है भाई, भूतकाल बताना कौन सा है। तो इसमें पूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, आसन भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है। तो इसमें कौन सा भूतकाल रहेगा, कौन सा भूतकाल भूत रहेगा भाई इसमें? तो आसन भूत रहेगा। क्या रहेगा, आसन भूत रहेगा। और आसन भूत किसे कहते हैं, जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित हो। ठीक है, ठीक है भाई, तो क्या होएगा, आसन भूतकाल। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, क्या है भाई, उसने अभी अभी, ये तत्काल ही क्या है, क्रिया समाप्त की है। ठीक है, पूर्ण भूतकाल आपको पता है। ठीक है, सामान्य भूतकाल क्या होता है, जो समय चलता रहता है, जैसे मोहन आया। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल में इसमें संदेह हो, ठीक है, संदेह किया जाता है, उसको संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अगला है क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो प्रेम शब्द क्या है, अव्यय है, भाववाचक संज्ञा, विशेषण है, शुद्धता है। तो भाववाचक संज्ञा है भाई, अव्यय प्रेम शब्द, सॉरी, प्रेम शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला, कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है भाई, तीन तो क्या इसमें धनुष के पर्यायवाची, एक इसमें धनुष का पर्यायवाची नहीं है, वो हमें बताना है। तो कोदंड, विशिखासन, चाप, विशिक क्या है, इसका पर्यायवाची नहीं है। कोदंड हो गया भाई, विशिखासन हो गया, चाप हो गया, ये क्या है, धनुष के पर्यायवाची है। लेकिन विशिक क्या है, धनुष का पर्यायवाची नहीं है। विशिक क्या है, तीर का पर्यायवाची है। तीर हो गया, ठीक है, बाण बोल देते हैं इसको। नाराज हो गया, सर हो गया। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट है सिलीमुख, जो काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, सिलीमुख किसका, तीर का, तीर किसका, विशिख का, विशिख सर, बाण, नाराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, गौरव शब्द का सही व्युत्पत्ति, जो सही व्युत्पत्ति है गौरव शब्द की, वो हमें क्या है भाई, बतानी है। ठीक है, तो क्या है भाई, गुरु प्लस में व, गुरु प्लस में ए, तो गुरु प्लस में ए ही क्या हमारे पास गौरव से की सही व्युत्पत्ति है। गुरु क्या हो गया हमारे पास, मूल शब्द हो गया, और ए क्या हो गया, इसका हमारे पास प्रत्यय हो गया। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, योगीश्वर शब्द का सम्यक संधि विच्छेद होगा। ठीक है, योगीश्वर शब्द का हमें संधि विच्छेद बताना। योगी प्लस में ईश्वर गलत है, योगी प्लस में ईश्वर ये भी गलत है, योगी प्लस में शवर गलत है। यह है क्या है, योगी प्लस में ईश्वर क्या रहेगा हमारा, ठीक रहेगा। डी ऑप्शन हमारा ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास भाई, हिंदी की कै ध्वनि व्याकरण की दृष्टि में है? तो क्या है, अल्पप्राण है, सघोष है, महाप्राण है, सघोष है, अल्पप्राण अघोष है, महाप्राण अघोष है भाई। तो क्या है हमारे पास कै ध्वनि, तो अल्पप्राण और अघोष है। तो अल्पप्राण में देखो पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, वर्ण क्या होते हैं, अघोष होते हैं। और अघोष में, सॉरी, अल्पप्राण होते हैं पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और अघोष में पहला और दूसरा। ठीक है, और सघोष किसको, सघोष में देखो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है, और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण होता है। तो अब देखो पहला क्या हो गया, कै ख गए कै, और इसमें भी पहला, दूसरा, अघोष में भी कै आ गया। तो कै ध्वनि अल्पप्राण और अघोष है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास,
यज्ञशाला शब्द में उपयुक्त समास का चयन करें। जो यज्ञशाला है, यज्ञ के लिए शाला, क्या आएगा इसका संधि, इसका समास विग्रह, यज्ञ के लिए शाला। ठीक है, तो के लिए हमारे पास क्या है, द्वितीय तत्पुरुष है, तृतीय तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष है या चतुर्थी तत्पुरुष है, तो चतुर्थी है। आप सभी को पता है कर्ता ने कर्म को करण से आप ऐसे करके काउंट कर सकते हैं, तो चौथे में हमारे के लिए आएगा, इसलिए क्या है, चतुर्थ तत्पुरुष है। द्वितीय में क्या आएगा, हमारे पास को, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तृतीय में से या के द्वारा आएगा भाई, और षष्ठी में क्या आएगा, का के की, का की। ठीक है, ये आएंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास भाई, भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही नून तेल लकड़ी। क्या है भाई, भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही नून तेल लकड़ी। लोकोक्ति के लिए सही अर्थ का चयन करना है। जो भाई इसमें सही अर्थ है वो हमें बताना है। ठीक है, महंगाई के आगे की व्यवस्था नहीं भाई, नून तेल लकड़ी के बिना संसार अधूरा नहीं, अत्यावश्यक वस्तुओं से ही प्रेम है, गलत है, गृहस्थी के चक्कर में फंस जाना। क्या है भाई, गृहस्थी के चक्कर में फंस जाना। ठीक है, इस लोकोक्ति का ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, जो भाई हमारे पास 2016 में एस्टेट का पेपर हुआ था, पीजीटी का, उसमें आपके 30 क्वेश्चन हैं। ठीक है, कितने हैं, 30 क्वेश्चन हैं, और मैं 30 के 30 आपको करवा रही हूँ। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन है, जो हमारे पास उपसर्ग रहित शब्द है, जो उपसर्ग से रहित शब्द है वो हमें क्या है, बताना है। तो क्या है, सुरेश, यही क्या है, उपसर्ग से रहित शब्द है, क्योंकि इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगी हुई है। ठीक है, सीधा ये शब्द है हमारे पास। अब देखो सुयोग्य में, सु तो हमारे पास उपसर्ग है, और योग्य क्या है, हमारे पास एक शब्द है। ऐसे ही वी क्या है, हमारे पास उपसर्ग है, और देश क्या है, मूल शब्द है। ऐसे ही अति तो हमारे पास उपसर्ग हो गए, और अधिक ये क्या हो गया, मूल शब्द। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास, अशुद्ध विकल्प को चुनिए। जो भाई अशुद्ध विकल्प है वो हमें क्या है, हम बताना है। तो आस का अनाश होता है, ठीक है, उन्मिलन का निमिलन होता है, अपहरण का ग्रहण होता है, तो उद्धत का समृद्धि नहीं होता, उद्धत का होता है अनुदत। क्या होता है, अनुदत। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारे पास, जो किताब शब्द है, ठीक है, जो हमारे पास भाई किताब शब्द है वो किस भाषा की है। ठीक है, किस भाषा का शब्द है किताब, तो किताब किस भाषा का शब्द है, अरबी का है, फारसी का, अंग्रेजी का है, हिंदी का। तो किताब हमारे पास अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, बंदूक एक उपयोगी डैश है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चयन करें, अस्त्र, शस्त्र, रक्षक या औजार। तो क्या है, शस्त्र है हमारे पास, बंदूक एक शस्त्र है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस शब्द में कर्मधारय समास का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो जवामर्द में हुआ है। ठीक है, जवान है जो मर्द। ठीक है, अगला है क्रोध रूपी अग्नि, इसमें भी हुआ है। कदाचार नहीं है भाई, ये कमल नयन है। ठीक है, कमल के समान नयन। ठीक है, तो ये कर्तव्य, कर्तव्य, तो कर्तव्य अकर्तव्य है, इसमें द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास 53वां, नेत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द बताना है। जो नेत्री शब्द है उसका पुल्लिंग बताना। नेताइन होता है, नृत्य होता है, नेता होता है, अभिनेता होता है। तो नेता क्या है, इसका पुल्लिंग है, नेत्री का नेता। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। अगला, किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है भाई, किस में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, नभोमंडल में बिल्कुल हुआ है, नभ प्लस में मंडल, नभ प्लस में क्या आ गया भाई, मंडल आ गया। ठीक है, सिरो भाग में भी हुआ है, सिर है, भाग प्लस में भाग आ गया।
सर्वतोमुखी में भी हुआ है भाई, सर्वत प्लस में मुखी आ गया, ठीक है। लेकिन ध्रुवोत्तान में नहीं हुआ है, क्या आ गया, ध्रुवता श्रुतता प्लस में उत्तेजन, ठीक है। ये इसका संधि विच्छेद है। सी ऑप्शन हमारे पास क्या है भाई, ठीक आंसर है इसका, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास सी ऑप्शन में ही विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भाई, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो हमें बताना है। व्यवसायिक है, कार्मिक है, संघातिक है, षाण्मासिक है। तो व्यवसायिक क्या है हमारे पास, अशुद्ध है, और क्या है ये सारे ठीक है भाई। अगला देखो भाई, एक अगला हमारे पास एक गद्यांश दिया गया है, ठीक है। ये 2016 का स्टेट पीजीटी का पेपर है भाई। 2016 में 30 नंबर का हमारे पास कॉमन हिंदी का पेपर आया हुआ था, ठीक है। वो मैं आपको करवाने लग रही हूँ, ठीक है। उसमें जो 5 नंबर का था वो हमारे पास गद्यांश आया हुआ था। अब क्या है, हमने 25 नंबर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद क्या हमारे पास गद्यांश है, ठीक है। 50 से लेके 60 क्वेश्चनों तक हमारे पास गद्यांश रहेगा। तो हम गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं गद्यांश। भारत में क्या है भाई, भारत में परंपरा के प्रयोजन और औचित्य को लेकर दो अतिरेकवादी और परंपरा घोर विरोधी स्वर अकसर सुनाई पड़ते हैं। एक स्तर पर वो परंपरा प्रेमी है जो अतीत के प्रत्येक चिन्ह को परंपरा मानने की जिद पकड़े हैं, और दूसरे स्तर पर वो आधुनिक है जो देश के प्रत्येक प्राचीन को संदेह की दृष्टि से देखता है और एक कथित आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में उसे बाधा की तरह पाते हैं। अगला है, आगे है भाई दूसरा पैराग्राफ इसका, ठीक है। भारतीय मनीषा ने परंपरा को महत्व तो सदैव दिया, परंतु इसे उचित की प्रश्नांकित और तदनुसार परिमार्जित भी किया है। भारतीय समाज को एक परंपरावादी समाज के रूप में अभिहित किया जाता है, ठीक है भाई। क्या है, भारतीय समाज को भारतीय समाज के रूप में अभिनीत किया जाता है। भारतीय समाज को एक परंपरावादी समाज के रूप में अभिनीत किया जाता है, जिससे कुछ लोग यह धोखा खा जाते हैं कि प्राचीनतम समय में से यहाँ कुछ नहीं बदला। परंपरा के साथ परिवर्तन ही क्या है, परंपरा के साथ परिवर्तन ही भारतीय समाज की खूबी है। क्या बता रखी है, भारतीय समाज की क्या है, ये खूबी है यानी विशेषता बता रखी है। परंपरा के साथ परिवर्तन भारतीय समाज की खूबी है, ठीक है। अगला आगे है भाई, ठीक है। वैदिक संहिताओं की कतिपय मान्यताओं का विरोध उपनिषदों में ही हो गया, जो कि वैदिक वाङ्मय के ही भाग थे। महावीर स्वामी व गौतम बुद्ध ने उस वर्ण व्यवस्था का विरोध किया जिसमें वे स्वयं जन्मे थे, ठीक है। क्या है भाई, महावीर स्वामी व गौतम ने उस वर्ण व्यवस्था का विरोध किया जिसमें क्या थे, वे स्वयं जन्मे थे। बौद्ध धर्म की नितांत नीरस हीनयान परंपरा का विरोध महायान संप्रदाय के रूप में सामने आया, और महायान संप्रदाय ने सृष्टि विषयक परिकल्पना का वह दार्शनिक वितान रचा जिसका गौतम बुद्ध सदैव विरोध करते थे, ठीक है भाई। जब आगे है, जब पारसिकों एवं शकों से संपर्क हुआ, क्या भाई, पारसिकों एवं शकों से संपर्क हुआ तो उनका शास्त्रीय महाशास्त्रीय का ढांचा भारत की राजनीति प्रणाली का हिस्सा बन गया। गांधार कला का शिल्प शास्त्र हम भारतीयों को यूनानियों से लेने में कोई संकोच नहीं हुआ। इसी प्रकार ज्योतिष में यवन सिद्धांतों को आधार के साथ स्थान मिला। आजकल और बूट मध्य एशिया के ठंडे प्रदेशों से आए कुषाण लाए भारतीय वस्त्र विन्यास में इस प्रकार समावित हो गए कि इन्हें पृथक परंपरा के रूप में देखना संभव नहीं। अगला आगे है भाई, यह क्या है, यह बदलाव ही भारतीय परंपरा की पूंजी है। क्या है भाई, यही बदलाव ही भारतीय परंपरा की क्या हमारे पास
पूंजी है। जब कभी बदलाव को छोड़कर वह जड़ता की ओर उन्मुख हुई, उसमें दीर्घकालीन प्रगति को नुकसान पहुंचाया। सामाजिक इतिहासकारों के अनुसार गुप्तोत्तर काल का एक ऐसा युग था जब परंपराओं के क्या है पृष्ठपोषण क्या है भाई पृष्ठपोषण का बोलबाला था। ठीक है, परिवर्तन और परिमार्जन की कोई प्रेरणा नहीं थी। उस समय परंपरा के नाम पर कुछ ऐसी बदमूल धारणाएं विकसित हुई जिनका दुष्परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। आगे है भाई, यद्यपि यह सही है कि अतीत की कुछ बदमूल परंपराओं का खामियाजा हमें उठाना पड़ा, परंतु यह अभिष्ट नहीं कि संपूर्ण अतीत और तजनीयत परंपरा सर्वथा त्याज्य हो। स्वातंत्र्योत्तर भारत में आधुनिकता एवं बौद्धिकता के नाम पर समृद्ध अतीत को कटहरे में खड़ा करना एक बौद्धिक विलास बन गया। हर वह चिन्ह जो धरोहर जो प्राचीन व परंपरा से जुड़ी हुई है, बौद्धिक समाज के एक वर्ग के लिए है बन गई। परंपरा को प्रश्नांकित और तदनुसार परिमार्जित करना तो आवश्यक है, परंतु उसकी पूर्व शर्त यह है कि परंपरा का ठीक से अवगाहन किया जाए। तो क्या था भाई, हमारे पास गद्यांश दे रखा था। ठीक है, हमें अब वो ये पढ़ लिया, अब इसके क्वेश्चन हम लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय समाज की विशेषता। तो क्या थी भारतीय समाज की विशेषता? आपने गद्यांश को पढ़ा होगा, मैंने पढ़ के बताया, आपने थोड़ा बहुत तो समझा होगा। तो घोर परंपरावादी था, परंपरा विरोध था, परंपरा के साथ परिवर्तन था, या सभी विकल्प क्या है गलत। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है, परंपरा के साथ परिवर्तन भारतीय समाज की क्या थी? विशेषता थी। जब मैंने पढ़ा था ना परंपरा के साथ परिवर्तन ही भारतीय समाज की खूबी है, उसी टाइम मैंने बताया था क्या भाई ये विशेषता है, भारतीय समाज की विशेषता है। आगे है, फिर आ गया भी गौतम बुद्ध किसके विरोधी थे? सबसे पहले है वर्ण व्यवस्था के। ठीक है, उसके बाद सृष्टि विषयक परिकल्पनाओं के। तो हीनयान और महायान के नहीं थे। बी ऑप्शन क्या है हमारा ठीक है, यानी तीसरा और चौथा गलत है, तीसरा और चौथा इसमें है। ठीक है, आगे है भाई हमारे पास क्वेश्चन, भारत की राजनीतिक प्रणाली को अवदान दिया किसने दिया था? आया था ना हमारे पास ये, जब पारसिकों एवं शकों से संपर्क हुआ तो उन्होंने ये भारतीय प्रणाली को अवदान दिया था, तो शकों ने। ठीक है, यूनानियों का जिक्र नहीं आया, कुषाणों का नहीं आया, बौद्धों का नहीं आया, लेकिन शकों का आया जिन्होंने भारत की राजनीतिक प्रणाली को अवदान दिया था। अगला है पृष्ठ शेषण से भावार्थ, ये भी आया है हमारे पास। क्या है पृष्ठ शेषण से भावार्थ? दोहराव है, पिसाई है, व्याख्या है, महिमा मंडल। तो क्या है भाई दोहराव पृष्ठपोषण से क्या है भाई इसका भावार्थ है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, स्वतंत्र उत्तर भारत में बौद्धिक विलास है। क्या है भाई स्वतंत्र उत्तर भारत में बौद्धिक विलास है। तो क्या है आधुनिकता है, परंपरा का अवगाहन है, अतीत को कटहरे में खड़ा करना क्या है? स्वतंत्र उत्तर भारत में बौद्धिक विलास है। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा इसका ठीक रहेगा। और भाई इसी के साथ ही हमारा एस्टेट पीजीटी का हिंदी का कॉमन पेपर 2016 ये क्या है कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ भाई, मैं रीट के लिए और एस्टेट के लिए हिंदी व्याकरण की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, देखो हिंदी व्याकरण की क्लास ऐसी है जो हर एक पेपर में काम आएगी। अगर आप चाहते हो मैं हिंदी व्याकरण की क्लास स्टार्ट करूँ, जैसे शब्द करवाया, शब्द के फिर क्वेश्चन करवा दिए, वर्ण करवाया, वर्ण करवा के फिर उसके सारे क्वेश्चन करवा दिए, ऐसे ही भाई जो इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं वो करवा दूंगी, आगे आगे ऐसे चलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और ये भी बताना मुझे कि आपको जो मैंने अभी 2016 का स्टेट पीजीटी का कॉमन का पेपर करवाया है, ठीक है, वो आपको पसंद आया कि नहीं। ठीक है, तो मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई एक बात और, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप। ठीक है, मेरी क्लास देख लेते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है भाई, इसी के साथ ही बहुत बहुत आपका धन्यवाद।